नमस्कार साथियों, ये दो बातें हमेशा याद रखना। आपके बच्चों की आदत कभी खराब नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की आदत कभी खराब ना हो तो ये दो बातें जरूर जान लेना। आदत खराब होने का मतलब है कि भविष्य खराब होना। मान लीजिए कि यदि किसी के अंदर बुरी आदतें हैं तो बुरी आदतों के साथ कोई ना कोई कष्ट जरूर जुड़ा रहता है। वह उन आदतों के कारण अच्छा जीवन जी नहीं पाएगा। यह लोगों की निंदा का पात्र बन जाएगा या अपनी बुरी आदतों के चलते किसी बड़े संकट में भी फंस सकता है। इसलिए हर माँ बाप को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और इन बातों को हमेशा याद रखते हुए अपने बच्चों के साथ प्यार और दुलार करना चाहिए। साथियों, किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, लेकिन सुख और संपन्नता में कोई कमी नहीं थी। अकेले रहकर बोर ना हो इसलिए उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उस गाय की देखभाल करने के लिए, उसे चारा पानी खिलाने के लिए उन्होंने एक नौकर को भी रख लिया था। नौकर रोजाना गाय को चारा खिलाता, पानी पिलाता, उसके नीचे साफ सफाई करता और उसका दूध निकालता और सेठ जी को देकर अपने घर वापस आ जाता। नौकर बड़े ही ईमानदारी से अपना काम करता था। साथियों, एक दिन सेठ और सेठानी के मन में तीर्थों में घूमने की प्रबल इच्छा प्रकट हुई तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि देखो, हम तीर्थों में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद गाय की अच्छे से देखभाल करना, उसे खूब खिलाना पिलाना और दूध निकाल कर अपने घर ले जाना और अपने बच्चों को पिला दिया करना। हम तीर्थों में जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें वहां पर 1 महीने से ज्यादा का भी समय लग सकता है। ये लो, अपनी एडवांस मजदूरी के कुछ रुपए अपने पास रख लो। इतना कहकर सेठ और सेठानी तीर्थों में घूमने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद नौकर समय से उठकर गाय को खिलाता पिलाता था, उसकी अच्छी तरह से खूब देखभाल करता था और उसका दूध निकालकर अपने घर ले जाता था। साथियों, आश्चर्य की बात तो यह थी कि नौकर उस दूध को कभी भी अपने बच्चों को पीने के लिए नहीं देता था, बल्कि उस दूध को ले जाकर वह अपने घर के आंगन में फैला देता था और गली मोहल्ले के कुत्ते और पिल्ले वहां आकर उस दूध को चाट चाट कर पी जाते थे। नौकर के इस तरह के व्यवहार से उसकी धर्म पत्नी बहुत नाराज हो गई और उससे बोली, अजी तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। जब तुम दूध घर पर लाए तो उसे बच्चों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों? दूध फैलाने से तुम्हें भला क्या लाभ मिला? हमारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने के लिए मिल जाता, इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी? आपको जब सेठ जी कहकर गए हैं कि दूध घर ले जाना, तो भी आप दूध घर पर लेकर आए और उसे जमीन पर फैला दिया। सेठ जी का एहसान भी चढ़ रहा है और दूध हमारे बच्चों को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। यह कौन सी बात हुई? नौकर ने अपनी स्त्री को कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहा। बस इतना ही कहा कि देखो, तुम नहीं समझोगी, बच्चों को दूध पिलाना ठीक नहीं है। बेचारी पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसे पति का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरा दिन हुआ तो नौकर ने फिर से वैसा ही किया। वह दूध लाया और फिर से आंगन में फैला दिया। गली मोहल्ले के कुत्ते उस दूध को फिर से पी गए। अब तो वह रोजाना दूध को धोकर लाता और अपने घर के आंगन में उस दूध को फैला देता। उसकी पत्नी को उसका इस तरह का ये आचरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपने पति से तर्क वितर्क इसलिए नहीं करती थी कि घर की शांति भंग ना हो और शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। अब तो नौकर का हर रोज का ये काम बन गया, दूध लाना और उसे आंगन में फैला देना। मोहल्ले के कुत्ते और पिल्ले भी यह समझ गए थे। वे रोज रोज उसके दरवाजे पर आकर पहले से ही खड़े हो जाते थे। जब वह दूध फैला देता था तो वे चाट कर चले जाते थे। इस तरह से लगभग 1 महीना बीत गया। उधर जब सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो
नौकर ने दूध निकाला और सेठ जी के घर उसे देकर आ गया। उस दिन नौकर अपने घर खाली हाथ आया। दूध सेठ को दे आया तो फैलाता क्या, लेकिन हर रोज की तरह उस दिन गली मोहल्ले के सारे कुत्ते और बिल्ली उसके दरवाजे पर भीड़ लगाए खड़े थे। आंगन में दूध फैलाने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन आंगन में दूध ना पाकर सारे कुत्ते और पिल्ले भौं भौं करके भौंकने लगे और जोर जोर से रोने लगे। जब उसकी धर्म पत्नी ने कुत्तों को भौंकते हुए देखा तो अपने पति से कहने लगी कि और फैलाओ रोज रोज आंगन में दूध। मोहल्ले के सारे कुत्ते और पिल्लों की आदत तुमने बिगाड़ रखी है, अब कहां से लाओगे इनके लिए दूध? यह रोजाना ऐसे ही यहां आकर भौंकेंगे। पति चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अब तो हर रोज कुत्ते उसके दरवाजे पर इकट्ठे होकर दूध नहीं मिलने पर भौंकते थे, रोते थे। रोज कुत्तों का भौंकना रोना सुनकर पत्नी पति को उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। तब नौकर ने पत्नी को समझाया कि देवी, जिस तरह मेरे 1 महीना आंगन में दूध फैलाने पर इन कुत्तों की आदत बिगड़ गई, अब दूध नहीं फैलाता हूं तो भी ये दूध के लिए रोज भौंकते हैं, रोते हैं। सोचो, यदि वह दूध मैं अपने बच्चों को देता रहता तो उनकी भी दूध पीने की आदत बन जाती, और सेठ के लौटने पर जब उन्हें दूध नहीं मिलता तो बच्चे तो मुझसे दूध मांगते ना, तब मैं इन्हें दूध कहां से लाकर देता। उस समय हमारे बच्चे भी इन कुत्तों और पिल्लों की तरह दूध के लिए रोते और बिलखते। नौकर की बात पत्नी की अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। साथियों, कहते हैं कि शुरू में हम जैसी अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं भी उसी के अनुसार चलने लगती है। हम अपनी इच्छाओं को जैसा जैसा देते जाते हैं, वैसे वैसे रूप में वे ढलती जाती हैं। आप चाहे अच्छा करो या बुरा, लेकिन इच्छाओं को यह नहीं पता कि यह चीज अच्छी है या बुरी है। उसे तो बस भोगने से मतलब है, और भोगते भोगते उसे अपनी आदत में शामिल कर लेती है। अच्छे बुरे की पहचान करना तो बुद्धि और विवेक का काम है। जब बुद्धि और विवेक ने नहीं रोका तो उन्हें क्या पड़ी है, उनका काम है भोगना। साथियों, हर माँ बाप को चाहिए कि वह अपने बच्चों की आदत में वही चीज शामिल करे जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो और उनके अच्छे भविष्य में किसी तरह की रुकावट ना बने। आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, क्या शौक रखते हैं, इस पर भी सदा नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि साथियों शौक में ही ये आदत बन जाती है, और वह हर आदत बुरी है जो आपके लिए कष्ट का कारण बने। बुरी आदतें आपके शरीर, आपके धन और आपके यश को नष्ट करती हैं। आपकी बुरी आदतों की वजह से ही घर में कलेश और लड़ाई झगड़े बनते हैं। समाज में भी आपकी बदनामी और बुराई होती है। जिन आदतों से आपको धन, पद और प्रतिष्ठा की हानि हो, उन्हें पहले से ही न बनने दें, और बन जाने पर वे फिर छूटती नहीं हैं। साथियों, हमारे तुम्हारे भीतर बनने वाली आदतें एक प्रकार की खेती के समान है, क्योंकि उन आदतों को हम स्वयं ही अपने अंदर बोते हैं। पहले तो शौक में, फिर वह धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती है। एक कहावत है कि जैसा बीज बोओगे फल भी वैसा ही उसी की प्रजाति के अनुसार ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मिर्च लगाई और उस पर आम लगने लगे। नशे का बीज उगाओगे तो दुख रूपी फल ही मिलेगा, उसमें सुख नहीं आएगा। इसलिए हमें पहले से ही उन चीजों को अपने या अपने बच्चों के पास नहीं आने देना चाहिए जिससे उनकी आदत खराब हो जाए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो, यह कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।